हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग एट्थ पे कमीशन के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली पे कमीशन का जो गठन है वो क्यों किया जाता है, तो पे कमीशन का गठन किया जाता है जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं। बाय द वे, पे कमीशन का गठन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है और इसका गठन किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के सैलरी के रिवीजन के लिए। और ये एक डेकाडल प्रोसेस है, यानी 10 साल में एक बार जो है पे कमीशन का गठन किया जाता है। अभी अगर आप बात करेंगे तो रिसेंट में पे कमीशन जो है वो गठित किया जा चुका है। और ये जो पे कमीशन का जो टर्म ऑफ रेफरेंस दिया गया वो नवंबर 2025 में ही दिया गया, चूँकि जनवरी 1 से रिवाइज सैलरी लागू होने चाहिए थे। किंतु चूँकि पे कमीशन का ही गठन जो है वो लेट से किया गया है और पे कमीशन का काम होता है कि जो वो सैलरी से के रिवीजन के रिगार्डिंग जो है अपना स्टडी करें और अपना रिपोर्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रेजेंट करें। तो अब पे कमीशन में अगर आप देखेंगे तो इनका जो लीडरशिप है ये रंजना प्रकाश देसाई इनको दिया गया है। ये फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रहे हैं और इसके अलावा अदर मेंबर्स भी इसमें प्रेजेंट है। सो अगर आप देखें तो इम्पॉर्टेंट मेंबर हो गए जो कि चेयरपर्सन हो गए इस पे कमीशन के, वो हो गए रंजना प्रकाश देसाई जो कि फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस हैं। अब इनका जो टेन्योर दिया गया है या इनको जो रिकमेंडेशन देने के का समय दिया गया है वो 18 महीने का समय दिया गया है। तो मोटा मोटी 18 से 24 महीने का समय ले सकते हैं। और अगर आप देखें तो इस हिसाब से आप मान के चलें कि जो पे कमीशन का जो रिकमेंडेशन मिलेगा और उसका जो इम्प्लीमेंटेशन होगा वो आपका लेट 2026 आप कह लें या सॉरी लेट 2027 या अर्ली 2028 तक ये चला जाएगा। तो गवर्नमेंट के द्वारा इसका गठन थोड़ा लेट से किया गया है, इस कारण से इस तरह के सिचुएशंस अराइज होंगे। हालांकि पे कमीशन का जो भी रिकमेंडेशन होगा वो रेट्रोस्पेक्टिवली लागू होगा, यानी कि जनवरी 1 2026 से लागू हो जाएगा। जो भी इनके द्वारा इंक्रीमेंट सजेस्ट किया जाएगा वो 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। और वैसे केस में अगर मान लीजिए कि ये 2028 के शुरुआत में या 2027 के एंड में लागू होता है पे कमीशन के जो भी रिकमेंडेशन है, उसकी बेसिस पे गवर्नमेंट का अगर कुछ डिसीजन आता है तो जो भी इंक्रीमेंट का जो डिसीजन होगा वो 1 जनवरी 2026 से लागू होगा और उस केस में जो एरियर्स होंगे वो एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। एक्चुअली होता ये है कि अगर आप स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं तो आपको इस हिसाब से बेनिफिट मिलता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी पे आउट डिसाइड करती है स्टेट्स जो हैं वो उसको फॉलो करते हैं बाद में। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट के आप एम्प्लॉयज़ हैं तो पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट में हाइक ये देखने को मिल जाएगा, उसके बाद में रिस्पेक्टिव स्टेट्स में भी ये चीज़ें आपको बाद में देखने को मिलेंगी। तो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ये हाइक थोड़ा और लेट से हो सकता है देखने को मिले। तो ये सिनारियो रहेगा। आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो लगभग 1.1 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ एंड पेंशनर्स जो हैं वो हैं जिनको इसका लाभ मिलेगा। अब अगर हम लोग बात करें तो इस पे कमीशन से हम लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं या इस पे कमीशन से क्या रिवीजन का उम्मीद कर सकते हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो अभी तो वैसे सारी चीज़ें डिस्कशन का ही पार्ट है और जो उम्मीद लगाई जा रही है कि जो फिटमेंट फैक्टर एक टर्म होता है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं कि बेसिक सैलरी को कितने मल्टीप्लायर से बढ़ाया जा रहा है, तो उसको उस फैक्टर को हम लोग कहते हैं फिटमेंट फैक्टर। तो जैसे मान लीजिए कि अगर किसी की बेसिक सैलरी में भी 18,000 रुपये है और उसका फिटमेंट फैक्टर 2 टाइम्स हो गया, तो इसका मतलब कि अब उसकी रिवाइज सैलरी जो है यानी उसकी बेसिक पे जो हो जाएगा वो आपका 18,000 इंटू 2 यानी कि 36,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फिटमेंट फैक्टर के कयास जो लगाए जा रहे हैं यानी जो उम्मीद की जा रही है वो 1.83 से 2.86 के रेंज में उम्मीद की जा रही है। अब एक्चुअली ये एक काफ़ी बड़ा नंबर प्रतीत हो रहा है। सो प्रैक्टिकली वैसे जहाँ तक जो चर्चा में है वो यही है कि 1.83 से 2.46 के बीच में ये फिटमेंट फैक्टर हो सकता है। बाकी तो
जो पे कमीशन का फाइनल रिकमेंडेशन होगा और उसके बेसिस पे जो फाइनल गवर्नमेंट का डिसीजन होगा वही हमें देखने को मिलेगा। लेकिन जो अभी डिस्कशन है वो यही है, और इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो आज के डेट में जो मिनिमम बेसिक सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है वो 18,000 रुपीज़ है, जो कि इस फिटमेंट फैक्टर के अकॉर्डिंग अगर आप देखें कि अगर ये लागू हो जाता है 1.83 से 2.46 के बीच में, तो जो न्यूज़ बेसिक पे आदमी उम्मीद करेगा वो 30,000 रुपीज़ से लेके 51,480 रुपीज़ के बीच में देखने को मिल जाएगा। ये मिनिमम बेसिक पे होगा किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का। इसके अलावा सेम फैशन में अगर हम मिनिमम पेंशन हाइक की बात अगर करें, तो अगर इस तरह के फिटमेंट फैक्टर देखने को मिलते हैं 1.83 टाइम्स से 2.86 के बीच में, तो जो मिनिमम बेसिक सैलरी अगर आप मिनिमम बेसिक पेंशन अगर आप देखेंगे आज के डेट में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का मिनिमम बेसिक पेंशन आपको 9,000 रुपीज़ देखने को मिलता है। और इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये अमाउंट जो है मोटा मोटी आप मान के चलेगी 20,500 से 25,750 रुपीज़ के लगभग में हो जाएगा ये बढ़ के। बाकी तो हमें जब फाइनल रिकमेंडेशन आएगा उसी के बेसिस पे हम लोग कोई भी चीज़ें मेंशन कर पाएंगे। ड्यूरेशन जो या टेन्योर जो इस पे कमीशन का मिला हुआ है वो काफ़ी लंबा मिला हुआ है, 18 मंथ्स से 24 मंथ्स के बीच में ये देखने को मिल रहा है। हालांकि 18 मंथ्स का इनको टाइमलाइन दिया गया है, और जो कि थोड़ा बहुत अगर बढ़े तो मोटा मोटी 1.5 साल से 2 साल का समय ये ले लेंगे। तो इसी उम्मीद से अगर आप देखें तो 2026 तो पूरा निकल ही जाएगा, 1 साल ये कंप्लीट हो गया, और उसके बाद में आप मान के चले कि 6 महीने और 2027 के इसलिए बोला जा रहा है कि इम्प्लीमेंट होते होते मोटा मोटी आप मान के चले कि 2027 के एंड तक या फिर अर्ली 2028 तक आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये लेटेस्ट डेवलपमेंट्स जो अभी फ़िलहाल देखने को मिल रहे हैं आपके पे कमीशन 8th पे कमीशन के अकॉर्डिंग, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। और अगर आपके कुछ क्वेरीज़ हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आपको लगता है कि यहाँ से कुछ वैल्यू मिला है तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन।